सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करेंगे रामधारी खंड 1 प्रतिलेखन संख्या 23। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। सभी तैयार रहीं। महोदय, जो यह बजट प्रस्तुत हुआ है वह देश का एक ऐसा नया चित्र उपस्थित करता है जो चित्र उम्मीद का है, आशा का है, सफलता का है पूर्णविराम। इसमें नए कर ज्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस ढंग से लगाए गए हैं कि सभी लोगों पर उसका बोझ पड़ता है पूर्णविराम। इससे भी उनको निराशा हुई है पूर्णविराम। दूसरी बात जिससे उनको निराशा हुई है यह है कि 1-2 वर्ष देश को लेन देन के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। योजना को कठिनाई में पड़ना पड़ा था, वह कठिनाई दूर हो गई है और मैं सदन की तरफ से उन देशों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन देशों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी इस कठिनाई को दूर करने में आगे बढ़कर हाथ बटाया है पूर्णविराम। मेरे मित्रों को इससे निराशा हुई है कि विदेशी सहायता कुछ ज्यादा और तेजी से पहुंच रही है और हमारी जो कठिनाई दूर हो गई है इससे उनको परेशानी हुई है पूर्णविराम। कम्युनिस्ट इसलिए भी परेशान हैं कि पिछले 1-2 वर्षों में देश की पैदावार बहुमुखी ढंग से बढ़ी है, औद्योगिक पैदावार बढ़ी है। यह उनके लिए निराशा का कारण बना है पूर्णविराम। उनकी निराशा इसलिए भी बड़ी है कि उनका मालिक, उनका मित्र हमारे देश की सीमा पर जब फौज लेकर खड़ा है और जब देश पर खतरा है तो क्यों देश की आर्थिक हालत, क्यों देश की वित्तीय हालत तथा दूसरी हालत इतनी अच्छी हुई है पूर्णविराम, और क्यों इतनी अच्छी छवि उभरी है। लेकिन उनकी निराशा हमारी सबसे बड़ी आशा है, उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है और मैं समझता हूं कि उनके भाषण हमारे वित्त मंत्री महोदय के लिए सबसे बड़े बधाई के भाषण हैं। पैरा 2-3 और चीजों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं पूर्णविराम। उनकी और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी आपका ध्यान दिलाया है पूर्णविराम। हमारी सरकार का ध्यान भी उस ओर गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है पूर्णविराम। पहली बात तो यह है कि जब चीजों की पैदावार बढ़ रही है, जब देश उन्नति की तरफ जा रहा है, तब भी देश में कीमतें बढ़ रही है पूर्णविराम। समाप्त।